नमस्कार। देन हाउ मेनी आवर्स इन अ डे? डेफिनेटली आज आप सोच रहे होंगे मैम ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हैं। सबको पता होता है कि दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। ये कभी भी बढ़ नहीं सकते, ना डिक्रीज भी नहीं हो सकते, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, राइट। 24 to 24 इक्वल रहते हैं। बट एक सोल्यूशन है, ये दिन के आवर्स बढ़ जाते हैं। हाउ? आप अपने उठने के टाइम में थोड़ा चेंज कर लें और उससे आधा घंटा पहले आप उठ जाएं। जैसे माना अगर आप 6 o'clock अगर आप उठते हैं, आप 5:30 या 5 o'clock उठ कर देखें कि आपका दिन कितना बड़ा हो जाता है और वो भी काम जो आपके बहुत टाइम के पेंडिंग पड़े होते हैं वो भी काम आपको फिनिश हो जाए। एक्सपीरियंस करके देखिए और उसके बाद मुझे बताइए। चलते अपने टॉपिक के साथ। डिसोल्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमने कहा था कि कुछ एडवांस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो बस वही कुछ एडवांस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर के हम आपके सामने आए। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो होगा और उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन आपके सामने है, हम पढ़ लेते हैं एक बार और। इसमें दो लोग हैं, एक मिसेस चौधरी है और एक शायद मिसेस रीता चौधरी है। हाँ, दो लोग हैं, इक्वली लोग पार्टनरशिप है दोनों की। उसके बाद फर्म डिजॉल्व हुई, एक बैलेंस शीट भी दे रखी है आपको सामने, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं। मिस्टर चौधरी का लोन है, मिसेस का नहीं है, माने पार्टनर का नहीं है, इसका मतलब ये आउटसाइडर्स का है। रिजर्व फंड है, मिसेस चौधरी कैपिटल है और उसके बाद शोभा की कैपिटल लिखी हुई है, कैश, बैंक, स्टॉक, बुक डेट, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग। फर्म डिजॉल्व हो गई है। मिसेस रीता चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन। समझे आप मेरी बात? तो यही पे मिसेस रीता चौधरी ने मिस्टर चौधरी के लोन को रिपे करना है। उन्होंने अंडरटुक यानी ले लिया उसको और वो इस लोन को पेमेंट कर देंगी, ठीक है। तो जब लोन पेमेंट हो जाएगा तो हम लोन को शो करने की हमको नीड नहीं है। क्लियर है ना? उनका लोन वो पेमेंट कर रही है ना, तो हमें यहाँ पर लोन को दिखाने की, शो करने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा, और क्या किया है इन्होंने? कॉल एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक है, डिस्काउंट ऑफ 20%। और उन्होंने क्या लिया? स्टॉक भी ले लिया। बुक डेट रियलाइज में 54,000 रुपीज़ के, बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 30%, वो भी करा देते हैं। सन्नी क्रेडिटर्स को पेड किया डिस्काउंट पर 10% पर। बिल्स पेबल्स फुल पेड हुए हैं। प्लांट मशीनरी रियलाइज हुई 75,000 पर, लैंड बिल्डिंग 120 पर। मिसेज रीता चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000, ठीक है। गुडविल लिया उन्होंने, गुडविल कहीं पर भी शो नहीं है, लेकिन हम फिर भी रिलेशन इसको शो करेंगे। ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है ना, ये वही है, समझ लीजिए। और रिलेशन एक्सपेंस में 5 to 5, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना हम क्या बना लेंगे यहाँ पर, ये हम बनाएंगे सबसे पहले अपना रिलेशन अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू सन्वी एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं पहले सब वो ट्रांसफ़र कर लें भाई। स्टॉक है, फिर है बुक डेट्स हैं, बुक डेट्स मतलब डेटर्स है ना। स्टॉक है हमारे 75,000 के और बुक डेट्स है 66,000 की। प्रोविजन उधर साइड पे शो करेंगे हम। प्लांट मशीनरी आ जाती है हमारी 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग वो आ जाती है हमारी 48,000 की, ठीक है। हम इसको अलग अलग भी शो कर सकते हैं, इसका भी शो कर दिया हमने, राइट। आगे चलते हैं। बाय अपनी जितनी भी वो हैं लाइबिलिटीज है वो भी शो लिख लेते हैं। बाई क्रेडिटर्स हैं हमारे 75,000 के। उसके बाद है बिल्स पेबल्स हैं, बार बार हम नहीं लिखेंगे, बार बार 30,000 रुपीज़ का। उसके बाद प्रोविज़न भी नोट कर लें, है ना। प्रोविज़न है हमारा 6,000 रुपीज़ का, ओके। चलो, ये तो हमारी हो गई। बाकी तो कुछ रिजर्व फंड इसमें आते नहीं है। कैपिटल और उसका मिस्टर चौधरी का जो लोन है वो भी हम इसमें नहीं शो करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने मिसेस चौधरी ने उसको रीपे कर लिया है। क्लियर है मेरी बात? अब हम चलते हैं पेमेंट की साइड पे। पॉइंट नंबर 1, मिसेस रीता चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन। ये तो पॉइंट ही फिनिश हो गया। हमने कहा वो पेमेंट कर देंगे उनको, तो यहाँ पे हम खत्म कर देंगे। उनकी कैपिटल में
एंड टुक ओवर 50% ऑफ, ये इन्होंने डिस्काउंट स्टॉक लिया है 50%, 50% स्टॉक लिया है इन्होंने 20% डिस्काउंट पर। ठीक है, चलिए स्टॉक को यहाँ पे लिख देते हैं। लिया किसने? मिसेस रीता चौधरी, मिसेस रीता, हम रीता लिख देते हैं खाली बच्चे, ओके है ना। इन्होंने क्या लिया है ब्रैकेट में हम बता देते हैं, स्टॉक लिया है। अच्छा, अब स्टॉक हमारे पास कितना था? स्टॉक हमारे पास था 75,000 का। 75,000 का तो पहले तो करेंगे 50% हाफ, ठीक है, और हाफ को भी इन्होंने 20% डिस्काउंट पर लिया है। ठीक, हम एक वैल्यूशन बता देते हैं, तो आगे कभी भी ये आते हैं तो इस टाइप से ही किए जाएंगे। 75,000 का हाफ, आधा लिया है इन्होंने, ठीक है, उसको भी 20% डिस्काउंट पर। ₹7,500 लेस है, यानी कि 30,000 रुपीज़ का। सही है, आगे चलते हैं। और क्या लिया है इन्होंने? बुक डेट्स रियलाइज हुए 54,000 पर। ये तो बुक डेट्स वो रियलाइज कर देंगे हम 54 पर। और क्या है? बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सो ओल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ। ठीक है, चलते हैं आगे। हम अब यहाँ पर लिख देते हैं और भी एसेट्स जितनी भी हैं हम सारी। प्लांट मशीनरी 75,000 पर है। और चलते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैंक। चलते हैं। अब इस बैंक में देखें, इस बैंक में हम सारी चीज़ों को एक साथ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि बैंक के जब हम बनाएंगे उसमें बैंक अकाउंट बनाएंगे तब हम वहाँ पर एक साथ हम दिखा सकेंगे सारी चीज़ों को। तो हम यहाँ एक जगह यहाँ पे लिख देते हैं सारे। जैसे हमने डेटर्स लिए 54,000 के हमारे पास आ गए, ठीक है। अच्छा, बैलेंस ऑफ द स्टॉक है ना, बैलेंस मतलब अभी तो स्टॉक हमारा 37,500 का बाकी रह गया है ना, उस स्टॉक को क्या किया 30% प्रॉफिट पर सेल कर दिया। अब 37,000 का यहाँ पर हम निकाल देंगे 30%, इसे सब बेस करके। यानी कि 37,500 या 11,250 और में 37,500 हम ऐड कर देंगे, तो इतने रुपए का रिमेनिंग स्टॉक हम सेल कर देंगे 48,750 का। ठीक है, इतना और हमारे पास ये आ गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट और क्या चीज़ रह गई। क्रेडिटर्स का पेमेंट बाद में होगा। प्लांट मशीनरी से रिलाइज हुए हमको 75,000, ये भी ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग से हमारे पास आ गए हैं 1,20,000। पूरे 97,750 रुपीज़ की एसेट से हमको ये रुपये रियलाइज हो गए। ये सारे रुपये हम एक साथ यहाँ पर शो कर देंगे 750 रुपीज़। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारा काम किसका रह गया है? ये मिसेस रीता चौधरी ने टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फॉर्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000। ये और साथ में थे, ये भी आगे मिसेस रीता के पास, मिसेस रीता कैपिटल लिखेंगे आप, और आगे ब्रैकेट में गुडविल दिखाएंगे हम, इसको शो करेंगे 30,000 रुपीज़ का। क्लियर है? चलते हैं। अब चलते हैं अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने में। अब लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है हमको। क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे हम। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है इन्होंने 10% डिस्काउंट पर। तो क्रेडिटर्स के हमारे 75,000 के 75,000 का 10% 7,500 इसमें से लेस कर देंगे, पेमेंट कर देते हैं इनका हम टू बैंक। ब्रैकेट में क्रेडिटर्स जरूर दिखाएंगे, ठीक है। 67,500, ठीक है। अच्छा, बिल्स पेमेंट्स को पूरा पेमेंट हुआ टू बैंक, और बीपी कर देते हैं यहाँ पर हम। पूरा पेमेंट दिखाओ 30,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद प्लांट मशीनरी मिसेस रीता चौधरी का हो गया। अब रिलेशन एक्सपेंसेस और दिखा देंगे बैंक एक्सपेंसेस। ये कितने के हमारे 5250, 5250, ठीक है। बस हो गया पूरा क्वेश्चन फिनिश। हमको लगता है टोटल और लगा लेते हैं। टोटल हमने लगा के रखा हुआ 4,68,700
50। अभी आपको शो दिखा देख इधर दिखा इसको करने के बाद, और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया रीता क्या और शोभा उनके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे हम उनकी दोनों को इक्वल है। ये ट्रीटमेंट हमने आपको समझाने का हमारा मेन काम था, बाकी तो आंसर तो हमने सॉल्व करके रखा ही हुआ है पहले से। हमारा काम आपको समझाने का है बच्चे, सही है। इस कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की। क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं कि इनके कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं। पहले हम रीता का अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद शुभ का बना लेंगे, या फिर हम दोनों एक साथ बना लेते हैं। आराम से, ठीक है। बाय बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। तो बाय बैलेंस में इसका शायद मुझे लगता है 90,000 की है ये कैपिटल इसकी। हाँ, एक की 90 की है और दूसरी की 30,000 की, ठीक है। अब हम बस खाली प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना रिलेशन का 66,000 आया था शायद, हाँ 66,000। ओके, अच्छा ये इन्होंने मिस्टर चौधरी का लोन पेमेंट किया है, जिनके हमने कहा था इसके इनके उसमें शो करेंगे हम सीधे, क्योंकि उसका उससे कोई लेने देना नहीं था ना, रिलेशन से तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये है 15,000 रुपीज़ का रिजर्व फंड दे रखे हैं। रिजर्व फंड दोनों में इक्वल इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे देते हैं। 24,000 12,000 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं। तो इसने रियलाइजेशन, इसने स्टॉक लिया था भाई 30,000 रुपये का, और गुडविल भी ली थी 30,000 रुपये की, ठीक है। और बाकी आगे यहाँ पे इनका चालू होगा इनका पेमेंट। इसका जो 1,08,000 रुपीज़ का पेमेंट कर देते हैं, और इनका होगा पेमेंट 1,08,3 टोटल हो गया, जिसमें से इन्होंने इतना ले लिया तो 1,00,000 हो गया। ये कैपिटल अकाउंट बन जाते हैं दोनों को, बन गए, है ना। बस अब एक सिंपल सा बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस से स्टार्ट कर लेते हैं अपना। कितना था हमारे पास था बैलेंस 30,000 का, और हमें लगता है कैश भी था हमारे पास शायद, हाँ कैश और बैंक दोनों है, कैश भी है। तो कैश 6,000 का एसेट को रियलाइज़ किया था, कैसे आए तो टोटल मिला करके हमारे पास 2,97,750, इसलिए वहाँ पर टोटल कराया था। यहाँ पर हमको हेल्प होगी, हमने इकट्ठा इसको यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये सारा पेमेंट दिखाएंगे हम बाय रियलाइजेशन में। तो वो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया था, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट दिखाएंगे हम। क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ था 67,500 का, 67,500 का क्रेडिटर्स का पेमेंट। उसके बाद बिल्स का पेमेंट 30,000 का, और उसके बाद एक्सपेंसेस थे 5,000 के, बस, ठीक है। और अब हम दोनों पार्टनर्स का पेमेंट, तो दोनों पार्टनर्स में बाय रीता कैपिटल और शोभास कैपिटल, ठीक है। ये आया था हमारा 1,23,000, और ये आया था 1,08,000, बस।
राइट 3,33,750, 3,33,750। तो मैच हो गया क्वेश्चन आपका फिनिश, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके सामने लेकर के आते हैं, और इसमें पार्टनर्स का भी लोन होगा, कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है। और इसको भी करा देते हैं, मतलब एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साइड, आपने इसको देख लिया होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो दो लोग हैं, अनवर और अंसर, ठीक है। 3:2 का रेशियो है। क्रेडिटर्स हैं, मिसेस अनवर लोन भी है, अनवर लोन, रिजर्व फंड्स का अनवर कैपिटल और अंसार कैपिटल, स्टॉक, कैश, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। फर्म डिजॉल्व हो गई है। अनवर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट ₹8,000 एंड एग्री टू पे ऑफ द लोन ऑफ हिज वाइफ। एसेट्स रियलाइज हुई हैं, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, प्लांट्स है। एक्सपेंसिव रिलेशन ₹600 का दे रखा और क्रेडिटर्स को 2.5% डिस्काउंट पर पेड ऑफ पे कर दिया है, ठीक है। तो फिर रिलेशन अकाउंट इसमें और क्वेश्चन से थोड़ा सा सिमिलर ये है कि इसमें भी अनवर की वाइफ का भी लोन है, ठीक है। बोर्ड को डायरेक्ट पेड करेगा तो हम इसको रिलेशन में शो नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें खुद अनवर का भी लोन है, ठीक। तो अनवर का लोन हमने कहा था कि सब लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का होने के बाद, लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के बाद में पार्टनर्स के लोन का पेमेंट भी किया जाता है। तो पहले अनवर की वाइफ का लोन पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद अनवर का लोन की पेमेंट किया, ठीक। रिलेशन अकाउंट बनाएंगे हम अपना। इसकी ओरिजिनल वैल्यू पर है, फर्नीचर है गया बीच में। प्लांट तो 28,000 रुपीज़ का है, इन्वेस्टमेंट 10,000, फर्नीचर 4,000 रुपीज़। बस सिर्फ क्रेडिटर्स आएंगे 38,000, ओके। और प्रोविज़न 1,000 रुपीज़। चलो पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अनवर ने इन्वेस्टमेंट ले लिए हैं 8,000 रुपीज़ के। अनवर्स कैपिटल लिख देंगे हम, अनवर्स कैपिटल। इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में आप ज़रूर ले दें किस एसेट से रिलेटेड है। तो ये कितने रुपीज़ का है, 8,000 रुपीज़ का ले लिया उसने, ठीक है। वाइफ का लोन पेमेंट करेंगे बाद में उसकी कैपिटल के साथ। एसेट्स को रियलाइज करना है बैंक, और सारी एसेट जितनी भी हैं अगर हम उसको टोटल लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, हम सबको इकट्ठा टोटल लगा देते हैं तो ये आ जाएंगे हमारी सारी एसेट्स 53,000 रुपीज़ की एसेट्स, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद अब हम अपनी ये पेमेंट कर दें। इन्होंने क्या बोला है, एक्सपेंसेस रिलेशन के, ठीक है। तो बैंक या कैश के शुरू कर देते हैं। एक्सपेंसेस हैं 600 रुपीज़ के, और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है जो उन्होंने
वो उन्होंने 2.5% डिस्काउंट पर पेमेंट किया, तो 38,000 का 2.5% डिस्काउंट लेस कर देंगे उसमें से, तो ये आ जाएगा हमारा 37,050 हो गया। ये लो, ठीक है। चलते हैं अब इसके बेसिस पे आप इसके एंट्री भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एंट्री भी सिखा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लॉस आएगा अच्छे, तो दोनों के यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं आपको, अंदर के यहाँ भी और अंसार के यहाँ भी। इनका 3:2 का रेशियो था ना, 3390 और आ जाएगा 2260। ओके, ये बन गया हमारा रिलेशन अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को बना देते हैं, क्लियर है, रेट कर देते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, इसीलिए हमने कहा थोड़ा सा एडवांस बता दें, क्लियर हो जाती है चीज़ें इसमें आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, हम हम दोनों क्या कैपिटल अकाउंट और प्रिपेयर कर लेते हैं। कैपिटल बैलेंस से स्टार्ट कर लेते हैं दोनों लोगों का। इसका 10,000 कैपिटल थी और उसकी 8,000 की कैपिटल थी, ठीक है। रिजर्व फंड थे, रिजर्व थे, तो 1500 का इसको दे देंगे और 1000 रुपीज़ का इसने मिसेस अनवर का लोन पेमेंट किया, तो मिसेस अनवर भी आ जाएंगी यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का हो गया पेमेंट। चलते हैं बाय टू साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है बैलेंस शीट में, आप सबसे पहले उसे भी डिवाइड कर रहे हैं हम 3,000 उन्हीं की रेशियो में, और दूसरा आ जाता है 2,000 रुपीज़ का। चलो लॉस भी ले लें रिलेशन का, $3,390 और 2,260 हो गया। लॉस भी ट्रांसफ़र हो गया। इसने इन्वेस्टमेंट भी लिए थे अनवर ने, टू रिलायशन, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 8,000 रुपीज़ की, हो गया। टोटल लगा लेंगे इसका 21,500 लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो बैंक कर देंगे हम सीधे, यहाँ पर 7110 ठीक है। ऐसे ही अनवर का भी निकालेंगे हम, अंसार का भी निकालेंगे, तो ये तो सिंपल 9,000 रुपीज़ का आ रहा है बस। और इसका भी बैंक निकाल देंगे, उसका बैंक आ जाएगा 4760 का। ठीक है, जब बैंक अकाउंट और बना देते हैं इसका, बैंक अकाउंट बनाना और उसको मैच होना ही तो ज़रूरी है इसमें। चलो टू बैलेंस लेकर के आते हैं अपने। सबसे पहले क्या दे रखा था अपने बैलेंस शीट में, तो हमारे पास था 11,500 रुपीज़ का सिर्फ। उसके बाद हमने एसेट्स रियलाइज़ की थी, उससे हमारे पास जो पैसे आए थे वो आए थे हमारे 53,000 रुपीज़ के। पेमेंट हमको बहुत करना है, पेमेंट हमको करना है तो सबसे पहले रिलेशन एक्सपेंसेस 600 के। उसके बाद हमने क्रेडिटर्स को भी पेमेंट किया था ना 37,050 का। और उसके बाद दोनों की कैपिटल और अनवर का लोन, यहाँ पर जाकर के अनवर का जो लोन हमने उसमें दे रखा हुआ है बैलेंस शीट में वो पेमेंट होगा। अनवर्स लोन कितने हैं, 15,000 रुपीज़ का लोन है, वो पेमेंट करेंगे आप यहाँ पर, तो एंट्री बन जाएगी ना इसकी। अनवर के लोन को डायरेक्ट हम बैंक अकाउंट में दिखाएंगे और बैंक अकाउंट अनवर का लोन अकाउंट भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अनवर्स कैपिटल वो पेमेंट हुआ। हाँ अच्छा, अंसार का लोन है, सॉरी अनवर का नहीं, अंसार का लोन है ये 15,000 रुपये का। ठीक है, हाँ तो इसका पेमेंट हो जाएगा अंसार का लोन।
कैश में दिखा देंगे आप उसको, है ना, कंसर्न लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा ये हो गया 50,000 रुपीज़ का। अच्छा अब दोनों की कैपिटल, बस जो हमें पेमेंट करनी है, तो टू अनवर्स कैपिटल और टू अंसार्स कैपिटल। ये जो हमारा उसी में आया था 7110 और 4760। हाँ 64,500 राइट, और 600 37,050 15,000 7110 4760 एकदम करेक्ट 64,500। ये सबका पेमेंट हो गया, फिनिश हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर पार्टनर का लोन भी, पार्टनर का लोन अगर दे रखा है तो वो आप किस में जाके पेमेंट करेंगे, सीधे आप जाके पेमेंट करेंगे उसको बैंक अकाउंट में, एंट्री पास हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अंसार था, अंसार लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसा भी चाहें आप कैश के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आना है ना, एक और आपके स्क्रीन क्वेश्चन शो हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो है, बैलेंस शीट दे रखी है, एक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, ये भी दे रखा है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कैपिटल है तीनों की, कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लान, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑन दिस डेट फर्म रिजॉल्व A was appointed to realize the assets. A was to receive 5% commission on the sale of except cash assets and was to bear all expenses and realization. A realized the assets, इस तरीके से उसने इसको रियलाइज किया। एक्चुअली क्या होता है, जैसे फर्म को काम कराना है तो फर्म किसी के थ्रू काम करा सकती है, यहाँ पर उन्होंने किसको इसको बी अपॉइंट किया, उन्होंने ए को अपॉइंट कर दिया इस चीज़ के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन इसलिए आप लोगों को दिखाया हुआ है। प्रोविडेंट फंड का क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है उसका क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी इसमें चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। देखो रिलेशन अकाउंट बनाना शायद मेन इसका है, अगर ये क्लियर हो जाता है आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो उसे स्टार्ट करते हैं अपना। डेटर्स हैं, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स और प्लान्स, ठीक है। 52,300, 36,000, उसके बाद है 15,000 और ये है 91,200 रुपीज़, राइट। बाय आ जाते हैं अपने क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, क्रेडिटर 65,000 रुपीज़ के, बिल्स पेबल्स हैं उसके बाद 20,000 रुपीज़ का, उसके बाद हमारे पास है प्रोविडेंट फंड नहीं आते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। प्रोविडेंट फंड नहीं, प्रोविडेंट फंड को नॉट पेमेंट किया, प्रोविडेंट फंड भी, सॉरी प्रोविडेंट फंड से तो हमें पैसे मिल गए भाई, 12,000 रुपीज़ का, ये भी लिखेंगे। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारा कितने का, 6,000 रुपीज़ का। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स हो गए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, और प्रोविडेंट फंड हो गया, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। सब हमारी लायबिलिटीज हैं, सब हमने लिख लिया, ठीक है। अब चलते हैं अब हम क्वेश्चन की साइड आ जाते हैं। ये जैसे जैसे रियलाइज हुआ वैसे वैसे हम इसका क्वेश्चन अपना करते जाएंगे बाय कैश अकाउंट। तो हम यहाँ थोड़ा सा और समझा देते हैं ना अच्छे से, क्या क्या मिला है हमको, यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं। डेटर्स हैं, है ना, उसके बाद स्टॉक है, फिर इन्वेस्टमेंट है 75% पर, और फिर प्लांट है,
सबको हम लिखे एक अलग अलग दिखा देते हैं। ये 30,000 के हैं, ये 26,000 का मिला हुआ है, फिर ये आ जाते हैं 11,250 रुपीज़ के, और ये हो जाते हैं 42,000। ठीक है, हम बता देते हैं कितने के हैं टोटल, 1,10,00,000 है ना। उसका इन्वेस्टमेंट 75% ही लिए गए हैं, 15,000 का 75% कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 11,250। सही है, और कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन चलते हैं, बैंक लिखना स्टार्ट करें अपना। बैंक रिलेशन एक्सपेंसेस है, ये कितने हैं एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन, एक्सपेंस ऑफ रिलेशन है अमाउंट टू रुपये 4,100। नहीं, तो ये तो ए ने पेमेंट किया होगा ना, हमें यहाँ पे लिखने का कोई काम ही नहीं है। बहुत सही, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ए को अपॉइंट कर लिया था ना। क्वेश्चन अब हम दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ए अपॉइंट किया गया था ना, तो ए वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, उसे कमीशन मिल रहा है इस चीज़ का, इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन के एक्सपेंस अलग से रखे ना 4,100, वो इस अकाउंट में नहीं शो होंगे, क्योंकि ये काम कौन करेगा, ए करेगा, ए को उसके बदले के पैसे मिल रहे हैं। ठीक, चलते आगे। यहाँ हम लिखेंगे आप पहले कैश, जो हमें इससे रिसीव हमको ये हो रहा है यहाँ पे जो पेमेंट में देना करना है, तो हमको यहाँ पे देना होगा। कमीशन के लिए भी बोला है उन्होंने, हाँ चलो कमीशन से स्टार्ट कर लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे ये कितने में सेटलमेंट हुआ, रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्ट ₹3,000 डिडक्ट करने के बाद में उसे हमने कस्टमर को हमारे वापस किया है। 8,000 रुपीज़ का था, 8,000 रुपीज़ में 3,000 लेस कर दो तो कितना आ जाता है, ये हमारा 5,000 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फर्म को 7,200 आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पेड करनी पड़ी, तो ये आ जाता है आउटस्टैंडिंग, कितना हो जाता है 7,200 का। ओके, चलो आगे आगे चलते हैं। ये बताई नहीं थी, दिखाना था पड़े। कंपेंसेशन पेड हुआ है एम्प्लॉयज़ को, ये भी दिखा देंगे हमें कंपेंसेशन। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस सब इधर से आएंगे। उसके बाद लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द एवर बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक और चीज़ आ रही है हमारी, प्रोविडेंट फंड के लिए 25,000 रुपये पेड करने पड़ेंगे हमको यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखे हम प्रोविडेंट फंड। $5,000, 7,200, 9,800 और 25,000 रुपीज़। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये तो हो गया ये जिन्होंने दे रखा है हमको, है ना। इन्होंने क्रेडिटर्स के बारे में, बिल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भी हमने बताया था आपको नहीं इन्फॉर्मेशन आपको पेड तो करने ही करने पड़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पे फिर से बाय कैश, इसमें क्रेडिटर्स लिख दो, पूरा पेमेंट करेंगे हम, ये अंडरस्टूड है कि अगर कुछ भी दिन दिया इसका मतलब पूरा पेमेंट हुआ है। और बिल्स से कितने हैं 20,000 रुपये। अच्छा, अब आ जाते हैं IFL, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसके लिए इन्होंने जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए तो उन्होंने बोला कि 12,000 की जगह पे हमको पेमेंट कितना करना पड़ा, 25,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ा, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आप इसका कोई भी पेमेंट नहीं दिखाएंगे कैसा भी। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, आप सिर्फ इसको यहाँ शो करेंगे एज अ लायबिलिटी, उसके बाद आप इसको पेमेंट के लिए नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इसलिए आप कुछ भी नहीं करेंगे इसका। चलते हैं, इतनी बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई, इन दोनों को ये दिखा दिया, ये हो गए। अब चलते हैं आप आगे, बस ऊपर जो हमने पॉइंट कहा था वो और एक बात सुन लें। ए वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स, ए वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को उसने जितने का सेल किया है 1,10,000 का, उसका 5% उसे कमीशन देना है हमको, किसको, ए। बस ये हो गया इसको, टू एज कैपिटल, एज कैपिटल। ठीक है, कितने का, 1,10,000 का, 1,10,000 का, और हम कितना दे देंगे उसको, 5% दे देंगे। बहुत सिंपल, 5,500 रुपीज़ हमने उसको पेमेंट कर दिया। बस क्वेश्चन फिनिश, टोटल लगा लेंगे 3,32,000 है ना, और यहाँ पे ये लॉस आ जाएगा जो हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं उनके रेशियो में, 3:1 का, 3:2 और 1 का रेशियो, ये आ जाता है
55,500 लिख लेते हैं, इसलिए क्योंकि फिर अननेसेसरी उतना ही टाइम आपका वेस्ट होगा वीडियो को देखने में, इसलिए बेटर है हमारा काम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चे, कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लॉस ट्रांसफर टू, ये तो पता ही है सबको, लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। ठीक है, इतना तो हम इसलिए बता रहे थे कि कुछ होते हैं ना लोग उसमें क्रिटिसाइज करने के लिए, इसलिए बाकी मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें मेन जो चीज़ थी आपको प्रोविडेंट फंड और मुझे बताना था आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है ना, क्योंकि आगे से और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहीं पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। बात समझ में आ गई? चलते बहुत जल्दी से आपको इसके अकाउंट बना दें और बैलेंस शीट वो बैंक अकाउंट मैच करके आपको क्वेश्चन फिनिश कर देते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बच्चे, आप लोगों को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन तो कैसा भी आएगा पेपर में, कौन सा बोर्ड के एग्जाम कभी रिपीट हुआ है किसी को कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं हुआ ना, तो बात ही खत्म हो जाती है फिर तो, है ना, इस बारे में सोचने ही नहीं। चलो भाई बनाते हैं एक कैपिटल अकाउंट, चलो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस 80 50 30, 80 50 और 30,000। ए बी एंड सी। ठीक है, अच्छा एक और कमीशन भी मिला था भाई, बाई कमीशन रिलेशन लिखेंगे, सॉरी हम कमीशन लिखेंगे, कितने का 5,500 रुपीज़ का कमीशन, नोट कर दो इसका। ओके चलो, रिलेशन का लॉस हो गया था हमारा यहाँ पर, लॉस 55,500 का, 37,000 रुपीज़ का छोटा छोटा हो गया, और आ जाता है 18,500 का। छोटा छोटा लिखे दे रहे हैं आप, इतना तो बस समझ ही रहे हैं मेरी बात को, क्लियर है? अच्छा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है आपकी बैलेंस शीट में, एसेट हेड डिवाइड करेंगे 27,000 उन्हीं की रेशियो में, और 18,000 और 9,000। ठीक है, चलो अच्छा, और रिलेशन एक्सपेंसेस इसको मिल गए थे ना, 4,100 रुपीज़ का इसको पेमेंट हुआ था ना रिलेशन एक्सपेंसेस का, हो गया। चलो ये इसको रिलेशन एक्सपेंसेस बैंक तो लिखते हैं इसको, बैंक पेमेंट हुआ था इसको ना, ये रिलेशन नहीं आएगा, ये बैंक आएगा बाकी, क्योंकि ये तो उसको मिला था इतना हमने दिया था, बैंक आ गया रिलेशन एक्सपेंसेस। बस अब तो बैंक लिख दें, जो बैलेंसिंग फिगर आएंगी हमारी सारी। एक का टोटल हो जाता है इधर का 86,000 और 600 रुपीज़ का, क्योंकि इधर का कम हो रहा है 85,500 रुपीज़ का, तो ये तो भाई इससे हमें और कैश मिल जाएगा 1 1 0। बी का पेमेंट टोटल कर लेते हैं, तो बी का हो जाता है 55,000 रुपीज़ का, इधर पे सिर्फ 50,000 रुपये का, तो बी कैश लेकर के आएगा और हमारे लिए 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, सी का 30,000 और इधर पे बैंक बन जाता है 18,500 और 9,000 का, तो ये इसको हमें पेमेंट करना होगा सिर्फ 2,500 रुपीज़ का। ये परिस्थितियाँ कुछ इस टाइप की बन जाती हैं, यहाँ तो उल्टा, और ए और बी हमारे लिए कैश लेकर के आएंगे और सिर्फ हमें सी को पेमेंट करना होगा 2,500। सही है ना? बस बैंक अकाउंट और मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है, बैंक यहाँ पर मैच करा देते हैं बैंक अकाउंट। कंडीशंस कैसी बन सकती, जरूरी नहीं हम पार्टनर को बैंक फर्म पेमेंट करेगी, पार्टनर भी फर्म के लिए ला सकते हैं। टू बैलेंस, कितना बैलेंस था हमारे पास, ₹22,500 का। ठीक है, रिलेशन वो हमने अपनी एसेट्स को सेल किया था
तो एसेट्स को सेल करने के बाद जो हमारे पास पैसे आ जाते थे वो आए थे हमारे पास 1,10,000 रुपये के। यहाँ पर हमारे पास ए भी लेकर के आया है कुछ, और कुछ बी भी लेकर के आया है। एस कैपिटल बी कैपिटल, ए लेके आए हैं हमारे लिए 1100 रुपीज़ और बी लेके आए हैं हमारे लिए 5000 रुपीज़। दोनों को ये लिख देंगे। ठीक है, पेमेंट हमने कितने कितने किए, तो जितने भी रिलेशन में पेमेंट थे सारे दिखा देंगे। अच्छा, रिलेशन के एक्सपेंसेस में पेमेंट भी दिखाओ भाई। हमने दिए पेमेंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कंपेंसेशन जो दिया था, प्रोविडेंट फंड दिया था, इन सबको टोटल मिला करके एक बार पेमेंट हो गया था 47,000 रुपीज़ का, है ना। और एक बार और आए थे रिलेशन में पेमेंट जब हमने क्रेडिटर्स को बिल्स पेरेंट्स को पेमेंट किया, वो हमने पेमेंट किया 85,000 रुपीज़ का। फिर से सुन लें एक बार, रिलेशन एक्सपेंसेस में ये जो पेमेंट है ये हुआ था, कमीशन रिसीव हुआ था एडवांस से 5,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कंपेंसेशन, प्रोविडेंट फंड 47,000 का, और ये हो गए क्रेडिटर फॉर बिल्स पेबल 85,000। ठीक है, दो पेमेंट तो ये हो गए थे हमारे, और हमारा पेमेंट हुआ था सी को पेमेंट किया हमने एक ये वाला 2,500 रुपीज़ का, सीज कैपिटल। ओके, और हमने एक पेमेंट ए को किया जो हमने उसको कमीशन दिया, कितना 4,100 रुपीज़ का। ये हो गया, ये आ गया 1,38,600, और ये भी हो गया 1,38,600। हो गया। प्रोविडेंट फंड को आउटसाइड लायबिलिटीज ऐसा फिक्स किया जाता है, इसलिए यहाँ पे शुरू किया गया है इसको। डन। कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी और ऐसा एडवांस क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप चाहे। ठीक है, थ्योरी के लिए ज़रूर आप मुझे इतना ईमेल आईडी सेंड कर सकते हैं, तो हम थ्योरेटिकल नोट्स आपको सेंड करते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।